हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम हिंदी के तद्भव तत्सम के आगे के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा और आरओ एआरओ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 226 नंबर। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका का क्या होगा तद्भव रूप? बत्ती। ऑप्शन डी सही है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। इनमें स्टार लगा है क्योंकि इसमें कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। अगला है 228 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें स्यांग जो है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है, जबकि द्वार, गिरस्ती, पाँव ये सब तद्भव शब्द हैं। अगला है 229 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। डी ऑप्शन, तद्भव हमारा सुर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? सूरज, ये हमारा तद्भव शब्द है। अगला है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द होगा। स्फूर्ति का होगा फूर्ति, ये हमारा तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, सुष्ठि का तद्भव शब्द, सुष्ठि का होगा सोंठ, ये हमारा तद्भव होगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा है, हंसी हमारा तद्भव है, जबकि वचन, शौर्य, विधवा ये तद्भव शब्द नहीं है। हस्त का तद्भव क्या होगा? हस्त का तद्भव हाथ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अक्षवाट अखाड़ा। अखाड़ा को क्या? अक्षवाट। जबकि ईख ईख ये गलत है। महुक भी इसमें गलत लिखा हुआ है। अदरक का अर्द्रक होता है। वर्तनी इनमें अशुद्ध है इन सबकी, इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें कपूत सपूत यही हमारा अशुद्ध है, जबकि शूकर बलिवर्द का होता है, वरिष्ठ कनिष्ठ का, दीक्षा परीक्षा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी दधि और भात ये नहीं है, जबकि ज्ञान क्षेत्र, मृग, मत्स्य, कर्म विद्या ये हैं। हमारा आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? आंत अंत्र ये गलत है, और लुनाई लावण्यता ये भी गलत है, जबकि लौंग का लवंग, आयसु का आदेश ये दोनों सही हैं, जब और ये दोनों गलत है, बी और सी। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें दही का जो दधी लिखा है, दधी होना चाहिए दही का, इसमें यही त्रुटिपूर्ण है। जबकि खीर क्षीर सही है, दुग्ध का दूध होता है, घृत का घी होता है, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हुआ? बी हुआ। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें त्रुटिपूर्ण कपड़ा का कपाट यही त्रुटिपूर्ण है। कपड़ा का करपट होता है। वचन का बैन, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। ठीक। अगला, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत घी ये सही है। त्वरित तुरंत ये भी सही है। ऊंट का उष्ण होता है ये हमारा गलत है। ठीक है, मतलब कि यही हमारा आंसर ही हुआ। और तिक्त का तीता होता है ये भी सही है। तो आंसर हमारा बी हुआ, यही युग्म अशुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा एक युग्म गलत है? हल्दी का हरिद्रा सही है। अदरक का आर्द्रक सही है। अफीम का अफीहेन ये भी सही है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ ये तत्सम तद्भव यही गलत युग्म है। हमारा आंसर क्या हुआ? डी हुआ। इस तरह के प्रश्न आरओ में बहुत पूछे जाते हैं। तो डी हो गया हमारा। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गोबर का गोमय ये सही है। पर्यंक पटरी ये गलत है। पलंग का पर्यंक होता है। क्षीर खीर सही है। सपत्नी सौत ये भी सही है। हमारा आंसर सी हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। हरिद्रा हरिद्वार ये गलत है। पर्यंक परक ये भी गलत है। पन्ना पृष्ठ पृष्ठ ये सही है। चुल्ली चूल्हा ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है। ओझा का उपाध्याय ये सही है। केला कदली ये भी सही है। पसीना का प्रस्विन्न ये भी सही है। जबकि कपाट का कपास का कर्पस नहीं होता,
कर्पस होता है, करपट नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही मेल नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा एक युग्म गलत है? हल्दी का हरिद्रा सही है, अदरक का अदरक सही है, ये भी सही है, डी ऑप्शन हमारा नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो हमारा बी जो है ये धड़ाम, ये देशज है। अगला है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो हमारा खिचड़ी देशज प्रकार का शब्द है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन नंबर बी पेड़, ये देशज है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज है? ये भी बताना है, सी फटाफट। अगला प्रश्न है 251 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ऑप्शन ए जूता हमारा देशज शब्द है। अगला प्रश्न है गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ये हमारा देशज शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणात्मक शब्द है? ऑप्शन नंबर डी खड़खड़, ये अनुकरणात्मक शब्द है। अगला है खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की हमारा देशज, अभी हमने देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द देशज है। 255 नंबर क्वेश्चन, सी खिड़की। खिड़की कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। 256 नंबर, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो यह है देशज। देखिए आरो में देशज का नहीं आता है इतना, तत्सम तद्भव ज़्यादा मुख्य रूप से उसके प्रश्न आते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी देशज कहा जाता है। देशज शब्द छांटिए, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी डिबिया हमारा देशज शब्द। कौन सा शब्द तुर्की नहीं है? ये है डेरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची हमारा तुर्की का शब्द है। अगला अचार किस भाषा से आकार हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? ये पुर्तगाली भाषा से है। अगला लाट शब्द किस मूल भाषा का है? ये तुर्की का है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है अलमारी तुर्की शब्द, ये नहीं, यही हमारा अशुद्ध है। जबकि सौदागर फारसी का है, समन अंग्रेजी का है और किताब अरबी का है, ये सही है। अगला है आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये तो पूरा हिंदी का, वही यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ज़्यादा ही प्रमुख लग रहा है इसमें, और यूपी पीजीटी टीजीटी जो होते हैं उसी के प्रश्न लग रहे हैं। और देखिए आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली का है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तारीख, ऑप्शन नंबर डी। निम्न शब्दों में से एक फारसी भाषा का है, ऑप्शन नंबर ए कबूतर। अगला है फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा है? ऑप्शन नंबर डी अंगूर। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कूप। अगला है कारतूस किस भाषा का शब्द है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बूंद। अगला है हिंदी के प्रयुक्त बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो यह विदेशज है बाल्टी। अगला है 272 नंबर क्वेश्चन, विरासत किस श्रेणी का शब्द है? तो यह हमारा तत्सम शब्द है। अगला है शहद शब्द किस प्रकार का? ये आगर शब्द है, डी। अगला हमारा प्रश्न है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? यह हमारा फ्रांसीसी शब्द है, ऑप्शन ए। रिक्शा किस शब्द की किस भाषा का है? रिक्शा है जापानी में भाषा का, डी ऑप्शन। चाय किस भाषा का शब्द है? ये है चीनी भाषा का शब्द चाय। अगला है पतलून किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला है पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? ये योगारूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लालटेन शब्द के निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर डी विदेशज। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द की पहचान कीजिए, सी ये विदेशी शब्द है, जबकि निद्रा अचरज चबूतरा ये हिंदी के हैं, विदेशी नहीं है। अगला है अगला प्रश्न है हमारा रिक्शा में कौन सा शब्द विदेशज है? 285 नंबर, ऑप्शन नंबर ए रिक्शा। अगला है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ए और डी पैगंबर और बारूद, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द अमीर है, बी। विदेशज शब्द है चश्मा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कौन सा फारसी शब्द नहीं है? सी इस्तीफ़ा। अगला निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास जो है विदेशी शब्द है। गमला आल्पिन किस प्रकार के शब्द हैं? तो यह पुर्तगाली हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कान, डी ऑप्शन। अगला अजायब घर है, संकर शब्द। अगला प्रश्न रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी हमारा संकर शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संकर शब्द का तात्पर्य क्या है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला है जमादार शब्द स्रोत का आधार किस वर्ग का शब्द है? ये संकर का है, डी। अगला है वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ या मूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए, इसमें कौन सा यौगिक? डी गोपाल है। अगला प्रश्न है योगारूढ़ शब्द कौन सा है? योगारूढ़ दशानन। अगला है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? अभी हमने देखा था योगारूढ़, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? योगारूढ़ शब्द से। निम्नांकित में योगारूढ़ शब्द है पंकज, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित शब्दों में योगारूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी नाक। अगला प्रश्न है निम्नांकित में सरल शब्द संकर शब्द कौन सा है? संकर चुगलखोर ये है। अगला छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो यह संकर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जलज। अगला है हमारा प्रश्न प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो शब्द के भेद हैं कितने हैं? दो प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आग जीभ घर, ए आग जीभ घर ये तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? लोहार लोहार ये गलत है। लक्ष्य लाख ये भी गलत है। अरघट रहट ये सही है। मिष्ट मिष्ट ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। वकील किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है, बी। अगला प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, अब इसको कैसे हम लोग मिलाएंगे? सी में हमारा क्या है? ए का तीसरा है तत्सम तद्भव, रुकिए इसको तो मैच कराना पड़ेगा। कहाँ से लाएं? देखिए सूरज संकल्प सूरज, ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, मतलब कि संकल्प जो है वो तत्सम हुआ और सूरज जो हुआ, सूरज हमारा है तद्भव हुआ, ठीक है, अब सही हुआ। और क्या है? और इसमें काका जो है काका का होगा काका का होगा देशी शब्द, ठीक है, काका हमारा देशी शब्द हो जाएगा। और डी 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 हमारा किससे मिल रहा है? विदेशी शब्द है, मोटर, ठीक है। अगला सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में है उसे चिन्हित करना है, तो इसमें 310 का बी ऑप्शन कार्य वायु अक्षर रात्रि ये इन्हें चिन्हित करना है, तत्सम के एक तत्सम शब्द हैं। अगला है 311 नंबर, इसमें सूची मिलाना है, इसमें बी ऑप्शन है। ए का तीसरा है, ए का तीसरा देशज है खचाखच, और बी का क्या है? पहला है मुरलीधर योगरूढ़ है। सी का क्या है? चौथा है टिकट घर संकर है, और सांप क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक। अगला है 312 नंबर, निम्न में से किस शब्द समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? इसमें बताना है सभी शब्द तत्सम किस में हैं? शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि, यही ए ऑप्शन, इसमें सभी शब्द तत्सम है। अगला चौथा का तत्सम क्या होगा? चतुर्थ होगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती हाथी का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये अंतिम पन्ना है इसमें का पेज, क्योंकि और जितने प्रश्न थे इसमें के तद्भव तत्सम के समाप्त हो गए हैं, तो ये अंतिम है। कल से हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें देख लीजिए, बहुत जल्दी रिवीजन है। पंक्ति ये तत्सम शब्द है। अगला निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? डी यौवनी हमारा तत्सम शब्द है। निम्नांकित में तद्भव शब्द बताना है, ऑप्शन नंबर बी बांझ। अगला है घोड़ा, एक उपयुक्त तत्सम शब्द है, किसका है? घोटक का, ऑप्शन नंबर बी। करपट का होता है कपड़ा। अगला है तद्भव शब्द बताना है, गयंद क्या है हमारा? तद्भव शब्द है। अगला है गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम का गेहूँ होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राजा।
अगला निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है, तो हमारा कार्य जो है ये तद्भव शब्द है। अगला है एक तत्सम शब्द है, इसमें सभी तत्सम है। नहीं, ये तत्सम नहीं है। डाकिनी तत्सम है, तर्जनी, इसमें स्टार लगा हुआ है। अब इसका जो भी आंसर रहा हो। कान्हा शब्द है, कान्हा शब्द अर्ध तत्सम है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द तद्भव का युग्म सही नहीं है। दंत, दांत, बाहु, बाह, स्तन। ऑप्शन नंबर हमारा यही चक्षु, नींद, घृत, घी, यही सही नहीं है, जबकि और सब हमारे युग्म मिलते जुल सही मिल हैं। यानी कि दंत का दांत सही हुआ, बाहु का बाह, स्तन का थन, हस्त का हाथ, दंड का डंडा, वधु का बहू, ग्रह का घर, दधी का दधी, मयूर का मोर, ये सभी ऊपर के तीनों सही हैं, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है चटिका का तद्भव क्या है। चटिका होगा चिड़िया को कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तद्भव तत्सम शब्दों का जो भी प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में आया हुआ था। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।